बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोबिया खान प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ हाजिर हैं। जी नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत एक डिफरेंट किस्म की शख्सियत को हमने मदऊ किया है और मैं उनका तारुफ़ करवा देती हूँ। वो आरजे भी हैं, वीजे भी हैं, डीजे भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, योगा ट्रेनर्स भी हैं, सर्टिफाइड फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी एंड कैनेडियन योगा एसोसिएशन, म्यूज़िशियन हैं, सिंगर हैं, पोइट हैं और लाफ्टर थेरेपिस्ट भी हैं। उसके अलावा वो एक फर्म के साथ मुंसलिक भी हैं और उधर वो काम कर रहे हैं एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। मैं अब नाम उनका बताती हूँ आपको। नाम है उनका फैसल इरफान। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतना लंबा तारुफ आपका, इतना कुछ आप माशाल्लाह से करते हैं और इतनी चीज़ों में आप माहिर भी हैं और हुनर भी रखते हैं, तो ये सारा कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं? वो कहते हैं ना कि कभी कभी दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाता है। सो समझे मैं एक दरिया हूँ जो छोटे से कूजे में बंद हूँ। तो आप मुझे एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज कह सकती हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने कहा कि कैसे कर लेते हैं, हाँ। तो जब आपका इंटरेस्ट हो और वो सारे काम जो आपके इंटरेस्ट के और वही आपका करियर बन जाए, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बन जाए, तो मतलब इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो वो आप खुशी खुशी मैनेज कर लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इन सारी चीज़ों में ये जो सब कुछ आप करते हैं, आरजे भी हैं, वीजे भी हैं, डीजे भी हैं, पोइट भी हैं और आप सिंगर भी हैं, उसके अलावा एक्टिंग भी यकीनन करते ही होंगे, तो ये सब कुछ करते जो आप हैं, इनमें सबसे पहला आपने स्टार्ट किससे लिया था? मैंने जी स्टार्ट किया था रेडियो से, बिकॉज रेडियो वो बेस है जो आपको हमेशा से सिखाती है। और जब मैंने स्टार्ट किया बैक इन 2003, इट्स बीन 19 इयर्स, तो उस वक्त तो बहुत अच्छे सिखाने वाले लोग भी मौजूद थे। मतलब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, और अगर रेडियो की मैं बात करूं, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की, रेडियो पाकिस्तान की, जो भी किसी भी आर्टिस्ट का एक बेस होता है, वहाँ पे आपको जेर ज़बर पेश आपकी दुरुस्त करवाई जाती है, सिखाया जाता है। सो जो मेरी बेस है वो डेफिनेटली रेडियो पाकिस्तान की है। और उससे फिर बढ़ते बढ़ते जहाँ पे रेडियो में आर्टिस्ट आ जाए, उसको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल, पंचुएशन, स्ट्रेस, पॉजेस का पता चल जाए कि आवाज़ में जान कैसे डालनी है, सही बात, लफ्ज़ों को हकीकत कैसे देनी है। तो जब आप इस हकीकत से गुजर जाते हैं ना, तो फिर आप कोई भी काम कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और ये चीज़ कि आपने सवाल में से कैसे सवाल निकालना है, कैसे बात में से बात निकालनी है, ये हुनर भी किसी किसी में होता है। अच्छा, आप जो है उसके अलावा योगा ट्रेनर भी हैं, सर्टिफाइड हैं लंदन से, कनाडा से, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइएगा कि आप अभी वो कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों जी को? सोबिया, बिल्कुल। योगा जो है वो एक कंप्लीट आर्ट ऑफ लिविंग है। आपकी जिंदगी को निखारने के लिए, संवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, न सिर्फ ये आपकी फिजिकल सिचुएशन को बेहतर करता है, आपकी फिजिकल नीड्स को पूरा करता है, बल्कि ये आपकी मेंटल नीड्स, मेंटल हेल्थ को, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत बेहतर बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नींद नहीं आती, उसके लिए भी योगा है। आपने वेट लूज करना है, उसके लिए भी योगा है। आपने टोन अप होना है, उसके लिए योगा है। अगर आपको मतलब कोई भी, यू जस्ट नेम इट एंड आई कैन डू इट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इन्फ्लुएंस करती है या जिसको आप लूज या गेन करना चाहते हैं, योगा इज द सोल्यूशन। और योगा वो चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, बोरिंग नहीं है, आपको यंग रखती है। जी हाँ, यंग भी रखता है, आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होने देता। अब जो इतना आजकल हमारे जो माशरे में इतना स्ट्रेस आउट हुए होते हैं लोग, उन सारी चीज़ों से निकालने के लिए होता है। तो म्यूजिशियन हैं आप और सिंगिंग भी करते हैं, कभी कोई गाना भी गाते हैं, और हम थोड़ा सा अगर आपसे कहें कि थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए तो? जी ज़रूर। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कंपोज भी की और बनाई भी, और उनको कंपोज भी करता हूँ और सिंग भी करता हूँ, म्यूजिक भी बनाता हूँ। अच्छा। और खासकर बच्चों की जो राइम्स हैं, बच्चों के जो सॉन्ग्स हैं, बच्चों के मोटिवेशनल जो थीम्स हैं, वो भी बनाता हूँ, उनको कंपोज करता हूँ। तो बच्चे उसको बहुत एंजॉय करते हैं और मैं बहुत सारी प्राइवेट प्रोडक्शंस के लिए ये काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो इट्स अ फन लविंग थिंग। जब आप रिदम में, म्यूजिक में किसी को कोई चीज़ ढाल कर देते हैं ना, तो बहुत मज़ेदार चीज़ बन जाती है। और वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना रहे हैं हमारे लिए, हम भी तो सुने आपकी आवाज़ का जादू कैसा है। क्यों नहीं। मैं बल्कि पाकिस्तानी बहुत प्यारा ओल्डी गोल्डी सा सॉन्ग है, सो वो आप लोगों के लिए मैं सिंग करता हूँ। सुनते हैं जी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई, वाओ, जब कोई प्यार से बुलाएगा।
आजकल के दौर में कोई प्यार से बुलाता नहीं है। नहीं, आजकल अभी इतने कुछ लोग लोग बागी स्ट्रेस हैं। आउट हुए होते हैं कि गुस्से में ही कह रहे होते हैं ये काम करो ये काम करो। मैं खुद समटाइम्स ऐसे कर रही होती हूँ। बस फिर उन सब लोगों को योगा की जरूरत है। हाँ, योगा की बहुत ज़रूरत है। आई विल टॉक टू यू आफ्टर दिस प्रोग्राम अबाउट इट, डेफिनेटली। अच्छा, आप मैंने सुना था मिमिक्री भी करते हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं, लाफ्टर थेरेपिस्ट भी हैं आप। तो मिमिक्री किसकी ज़्यादा, लोग वैसे ज़्यादातर अपने मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं की करते हैं, ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं उन्हीं की करते हैं, या कोई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कर सकते हैं आप? मिमिक्री बहुत मजेदार चीज है, लोगों को हंसाने के लिए काम करती है। लेकिन सोबिया, मैं जो जिस चीज पे काम करता हूँ ना, दैट इज लाफ्टर थेरेपी। और लाफ्टर थेरेपी ऐसी है कि रियल लाइफ में से आपके लिए लाफ्टर्स पैदा करे। और एज पर द रिसर्च, अगर आप दिन में 3 दफा खुलकर हंसते हैं तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें नहीं होती। सो लाफ्टर थेरेपी अब तो एक नीड बन गई। अब तो डॉक्टर्स बाकायदा रेकमेंड करते हैं और पूरी इसकी वर्कशॉप्स होती हैं ताकि लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलें। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हंसने की, मुख्तलिफ तरीकों से लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, और यकीन माने इट रियली वर्क्स। आप उस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल के एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो लाफ्टर थेरेपी है ना, ये आपकी म्यूज़िक में भी किसी तरह पाई जाती है। समटाइम्स अगर आप फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है, एक बूस्ट अप होते हैं आपके, आपका एक जो माइंड लेवल है वो डिफरेंट उस थीम पे चला जाता है कि जी यस, म्यूज़िक है, आपने इंजॉय करना है, आप डांस करना है। क्यों ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। म्यूजिक जो है उसको एक रूह की ग़िज़ा भी तो कहते हैं। जी, कहते हैं उसको। और अब इसकी एक हीलिंग टेक्निक भी है जिसको म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। उसमें ये होता है कि डिफरेंट बीट्स प्ले की जाती हैं, डिफरेंट म्यूजिक प्ले किया जाता है। बाज़ औक़ात आपने ये नोट किया होगा कि जब कोई सेंटिमेंटल सॉन्ग चल रहा होता है तो आपको कुछ अच्छे लम्हात, कुछ खुशगवार मेमोरीज याद आती हैं। जब कोई हिप हॉप और हैपनिंग म्यूजिक चल रहा होता है तो आपका दिल चाहता है कि यू शुड डांस अलोंग, आपको डांस करना चाहिए, आपको हैपनिंग म्यूजिक करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब लोग बहुत ही फास्ट फॉरवर्डिंग काम कर रहे होते हैं तो वो हिप हॉप तेज म्यूजिक लगाते हैं। या आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप हिप हॉप म्यूजिक लगाते हैं तो आपकी ड्राइव स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मैं तो फास्ट म्यूजिक लगाती हूँ बिकॉज आपकी एनर्जी जो होती है, फिर आप म्यूजिक के साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको मजा भी आ रहा होता है। स्लो म्यूजिक के साथ आपको वैसी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं, और जो जो आपके साथ मिसहैप्स हुए होते हैं वो वैसे ही बहुत अजीब होते हैं। क्यों, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आप पोएट भी हैं तो शायरी आप करते हैं, लिखते हैं, या सिर्फ पढ़ते हैं? मैं लिखता भी हूँ, अच्छे शायरों को पढ़ता भी हूँ, अपनी शायरी लिखता भी हूँ और लोगों को सुनाता भी हूँ। और मेरा जो रेडियो शो है उसमें एक सेगमेंट होता है मैजिकल मोमेंट का। उसमें मैं लोगों को ये इमेजिन कराता हूँ कि वो किसी ऐसी सूथिंग और पीसफुल जगह पे मौजूद हैं। उनसे मैं कहता हूँ आप आंखें बंद कर लें और सिर्फ मेरी आवाज़ सुने। जब वो मेरी आवाज़ सुनते हैं उस वक्त मैं उनको पोइट्री सुनाता हूँ। सो इट रियली फील्स गुड। अच्छा, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात यही करना चाह रही हूँ। पोइट्री के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, आगे हमारे पास टाइम है। लेकिन मुझे पहले आप ये बताइएगा कि आपकी स्टडीज़ क्या हैं? आप ये जो इतना कुछ कर रहे हैं, आप सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी स्टडीज़ क्या हैं? मीडिया से रिलेटेड है या कोई और है आपकी? बहुत मिक्स एंड मैच स्टडीज है मेरी। और डाइवर्सिफाई किस्म का आपका रिज्यूमे होगा। जी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, फिर मैंने एमबीए किया एचआर में, फिर इसमें मास्टर्स किया फिटनेस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और फिर मैंने मल्टीपल सर्टिफिकेशंस की हैं योगा, मेडिटेशन, लाफ्टर थेरेपी में। वाओ, दैट्स रियली वेरी गुड। हम इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back, Nazreen. I'm in conversation with Mr. Faisal Irfan, RJ, VJ, DJ, motivational speaker and a lot of things he is doing. हम उनसे बात कर रहे थे कि वो पोइट भी हैं, बहुत अच्छी पोइट्री भी करते हैं। तो फैसल, आप मुझे बताइएगा कि पोइट्री कौन सी पसंद है आपको, और किसके ऊपर ज़्यादा पोइट्री करते हैं? दुखी पोइट्री करते हैं, रोमांटिक करते हैं, या खुशबाश किस्म की पोइट्री? देखें सोबिया, दुख तो पहले ही जिंदगी में इतने हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। सो जब मुस्कुराहट की बात होती है, लोगों को खुश करने की बात है, तो कहीं से तो लोगों को हैप्पीनेस मिलनी चाहिए ना। सो मैं हमेशा से बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही सूदिंग, रोमांटिक, फन लविंग पोइट्री पढ़ता हूँ, कहता हूँ, लिखता हूँ, ताकि लोग इसको एंजॉय करें। तो थोड़ी सा सुना दे हमें कोई अच्छी सी, मतलब जिससे लोग भी खुश हो जाएं, रोमांटिक भी हो, थोड़ी सी अच्छी भी हो, दिल को खुश कर दे, हमारे फेस पे स्माइल आ जाए। क्यों नहीं। पोइट्री में जब बात होती है तो हमारे बेशुमार पाकिस्तान के फेमस पोइट्स हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्हीं में एक टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है अहमद फराज का। कहते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं और रात को जुगनू ठहर के देखते हैं।
और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो ये खुशी हैपनिंग एक होती है कि आपको खुशी होती है कि यार एक ये तो अहमद फराज की हुई। आपकी पोइट्री की बात कर रही हूँ। मेरी पोइट्री आप लिखते हैं? पोइट्री मैंने बेशुमार लिखी है और मैं ज्यादातर जो काम करता ना वो ह्यूमरस पोइट्री पे काम करता हूँ। अच्छा, मतलब फनी पोइट्री पे काम करता हूँ। फनी सुना दे। फनी हम भी थोड़ा मुस्कुराना चाह रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं सुनाता हूँ आपको। उसमें फनी पोइट्री में ये है ना कि जब आप उसको पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आपको वैसे ही एक मजा आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें कहते हैं यार कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और आप गर्म कपड़े ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें ये कहते हैं जनाब के पैंट मेरे वीर दी शर्ट पा बशीर दी, पैंट मेरे वीर दी शर्ट पा बशीर दी, तो बिकलो लाई दी तो आशवा के पाई दी, लंडे तो लेके कोट भी पाई दी, महंगाई दा फुटे मुंह करके बाबू बन जाई दी, फिटे मुंह महंगाई दी। वाह, महंगाई वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा है। तो महंगाई के ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें तो आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्ट के लिए, एक जो भी आर्टिस्ट है, काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, उसको क्या मुश्किलात इस महंगाई की वजह से फेस करनी पड़ी है? वैसे तो सबसे बड़ा पेट्रोल है, हमें उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल ही सारी महंगाई हुई है जो कि कहा जाता है, और फिर लोग जो है वो जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं। तो क्या इसकी वजह सही है? सोबिया, इसकी कुछ वजूहत हमने खुद भी पैदा की हैं। हमारे जो स्टेटस सर्कल है, स्टेटस क्यू है, वो इतना थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हो गया है। और सोशल सर्कल में थोड़ा प्रोमिनेंट होने के लिए हमने अपनी ख्वाहिशात, अपनी नीड्स बढ़ा भी दी हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में अगर ना भी हो तो हम जी सकते हैं। ठीक है, अगर हम अगर ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते सो इट्स ओके, वी कैन यूज द लोकल इकोनॉमीज या लोकल उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ब्रांड कॉन्शियस होकर अपने स्टेटस सर्कल में अपना नाम बनवाना है तो डेफिनेटली फिर अगर आप कहते हैं कि महंगाई है तो दैट इज समथिंग एल्स। और अगर आपने बीइंग एन आर्टिस्ट बात की तो तमाम लोग जो सुन रहे हैं खासकर उनसे मैं कहूँगा यार कि आर्टिस्ट के भी बिल्कुल उसी तरीके से घर चलते हैं जिस तरह आपके चलते हैं। तो आर्टिस्ट को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आर्टिस्ट से अगर आप काम करवाते हैं तो उसको अच्छा पे करें, इक्वल पे करें, क्योंकि वो आपके मुल्क की पहचान है, आपकी सकाफत है, आपकी वर्कस्टाइल, आपका कल्चर है। तो आर्टिस्ट का ख्याल रखें, आर्टिस्ट आपका ख्याल रखेगा और हमेशा अच्छी एंटरटेनमेंट आप तक आती रहेगी। बिल्कुल, अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए जाहिर है, देखें कोई भी बंदा बाहर निकलता है या कहीं भी जाता है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो कहीं जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो किसी जो है ना को कमर्शियल सेक्टर में काम कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है। विदाउट मनी तो कोई भी काम नहीं करता ना। पैसा मिलेगा तो घर चलेगा, घर नहीं चलेगा। हाँ एग्जैक्टली। और बिल के बात करें तो बहुत मुश्किल है। बिलों से याद आया और घर की बात से याद आया कि फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं जी इकलौता बेटा हूँ, मेरी एक बहन है, ठीक है। सो आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ माय ओनली सिस्टर। मदर है, फादर है, छोटी सी फैमिली है, क्यूट सी फैमिली है एंड हैप्पी लिविंग। अच्छा, तो आपको कितना अरसा हो गया मीडिया में? मीडिया में मुझे जी इट्स बीन 19 years, रेडियो से लेके फिर तो शादी का नहीं सोचा आपने? शादी इट्स अ लवली थिंग। एक वो आंटीज की तरह होता है ना सवाल, जहाँ भी जाएं, जिस महफिल में जाएं तो आंटी शादी क्यों नहीं? और वो सिर्फ ऐसे नहीं पूछती, वो चीज कहीं कि मेरा बेटा शादी कब करेगा, अगली बारी तुम्हारी है। क्या दांत गिर जाएंगे तो तब शादी तो करेगा? मैं फिर आंटी से कहता हूँ कि काफी सारे लोग मर रहे हैं, अगली बारी तुम्हारी है। फिर नहीं पूछती वो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि ये एक बड़ा मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को क्यों इंटरेस्ट होता है कि शादी क्यों नहीं, शादी हो गई है तो बच्चे क्यों नहीं हुए, बच्चे हुए तो लड़का हुआ है, लड़की क्यों नहीं हुई, लड़की हुई है तो लड़का क्यों नहीं हुआ। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के। एग्जैक्टली, इतना हमें नहीं मसला होता जितना लोगों को मसला है ना। और लोगों को नहीं होना चाहिए। आजकल महंगाई इतनी, क्या शादी करनी है? और वो कहते हैं ना, द बेस्ट की टू सक्सेस इज सानू की। तो अगर आप सानू की ले लेंगे ना तो उम्मीद है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। एग्जैक्टली, अपने काम से काम रखें और खुश रहें और खुश रखें लोगों को। ये एक बहुत बड़ा, एक मेरे ख्याल से चेंज होगा पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो कोई मोटिवेशनल ऐसी बात जो अपने नाजरीन को आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज द वे यू लिव इट एंड यू लिव व्हाट यू लर्न। आप जो सीखते हैं वही आप जीते हैं। तो कोशिश करें अच्छी बातें सीखें। एक रूल लाइफ का अपना लें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा कहें और अच्छा देखें। अगर आप लाइफ में ये चीजें ले आएंगे ना तो आप बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, बुरी सोबत नहीं होगी, बुरी बातें नहीं होगी। लेकिन अच्छा कैसे सोचे? एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव थॉट है आपके जहन में, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, तो आप अब एक ने नहीं किया, एक दूसरे तीसरे ने कर दिया, तो अब आप फिर उसको कैसे करेंगे? आई मीन लाइक कैसे, हाउ यू मैनेज दिस? देखिए, दो पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया ना तो आप सोचते हैं मैं इसके साथ दोबारा बुरा करूं या मैं इसका इल्जाम किसी और को देके उसके साथ बुरा करूं। ठीक है, और ये बुराई आगे चलती जाएगी। यू हैव टू निप डाउन द इविल राइट देयर। आपने उसको वहीं दबा देना है कि अगर ये नेगेटिविटी हुई है तो मेरे और इसके ज़र्फ में बहुत
बहुत फर्क है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ बुरा करते हैं तो एक बात आंखें बंद कीजिए और कहिए मैंने तुम्हें माफ किया, इट्स अप टू यू एंड द हियर आफ्टर, आपको जो भी होगा वो आपके साथ होगा, और ये मकाफाते अमल आप जैसा करते हैं आपको वैसा मिलता है। अच्छा, नहीं, मोटिवेशनल एक थोड़ी सी मैं बात को बढ़ाना चाह रही थी और लेके भी चलना चाह रही थी इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ कि अगर कोई इंसान है उसको गुस्सा आता है, क्योंकि आजकल वैसे भी माहौल ऐसा है, हमारा हालात ऐसे हुए हैं, मुल्की हालात भी ऐसे हुए हैं कि इंसान स्ट्रेस आउट हुआ होता है, वो गुस्से में होता है, वो समटाइम्स गुस्से में ही रहता है, चिड़चिड़ापन उसमें रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? देखिए, गुस्से के लिए कि आप ठंडे पानी में बैठ जाएं, ठीक है। और आजकल ऐसा तो नहीं हो सकता, आज तो वैसे ही सर्दियां आजकल ठंडे पानी में बैठेंगे तो उठेंगे तो इंशाल्लाह आप सुने हुए होंगे, फिर आपको कुछ महसूस नहीं होगा, तो गुस्सा भी महसूस नहीं होगा। बहुत अच्छी मोटिवेशनल बात की है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन ये मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक्स जी, देखें गुस्सा जो है ना बहुत ही नॉर्मल होने की निशानी है, ठीक है। जो लोग कहते हैं मैं गुस्सा नहीं आता, दैट्स नॉट ट्रू, गुस्सा सबको आता है। अब बात यह कि अगर वो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कहीं से, फॉर एग्जांपल आप कहीं एम्प्लॉय हैं, बॉस आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपने अपने वाले नीचे वाले एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर निकालना है, या आपने खुद को एब्जॉर्ब करके आगे सिर्फ अच्छी बात पहुंचानी है, इट्स अप टू यू। सो जितना अच्छा आप एब्जॉर्ब करेंगे नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी प्रिवेल करेंगे, उतनी लाइफ आपकी बिजी होगी और दूसरों की भी। वो कहते हैं ना कि थप्पड़ का जो दर्द है ना वो भूल जाता है, लेकिन कड़वी बात का दर्द कभी नहीं भूलता। सो कोशिश करें कि गुस्से को कंट्रोल करें और सिर्फ मीठी बात करें, अच्छी बात करनी चाहिए, मीठी बात करनी चाहिए, लेकिन गुस्सा आए तो वो निकाल भी देना चाहिए, बिकॉज किसी का गुस्सा दिल में रख के बैठे रहने से तो आप अपने आप को ही वो तकलीफ दे रहे हैं ना, तो जिसके ऊपर निकालना है निकाल के साइड पे कर दो। मेरा तो यही कहना है कि आपको अगर गुस्सा आया तो वो जिसके साथ भी है तो वो निकाल दे, लेकिन बाद में उसके साथ सॉर्ट आउट भी कर दीजिए कि ये इश्यूज थे मेरे साथ या कुछ भी है। और कुछ मुझे बताइएगा कि फैसल आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं, एक्टिंग में भी क्या आप महारत रखते हैं, तो करना चाह रहे हैं कुछ? सभी मैंने थिएटर किए हैं, काफी सारे थिएटर्स के साथ काम किया, और थिएटर बहुत ही फन लविंग होता है, और मजे की बात है कि रिस्पॉन्स आपको देर एंड देन मिल जाता है। नेक्स्ट मेरे प्लान्स हैं इंशाल्लाह कुछ टीवी शोज के लिए, और उसमें कुछ होस्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। और जब एक आर्टिस्ट होता है तो उसके लिए खुशी की बात होती है कि उसको अपने फन, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह उन प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है, और आई होप कि वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जाएंगे, और आप सबकी दुआएं इसमें चाहिए मुझे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये आप आरजे, वीजे, डीजे और टीवी पे भी प्रोग्राम्स करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, तो आप मुझे बताइएगा सबसे अच्छा किस में आपको, मतलब आप इंजॉय करते हैं, आप कहते हैं कि इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, रेडियो में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ कुछ बिहाइंड द स्क्रीन होता है ना, या ऑन द स्क्रीन आपको ज़्यादा मज़ा आता है कि नहीं यार ऑन द स्क्रीन ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज लाइट्स हैं, सब कुछ है, आपको पता है कि आपने तैयार होकर बैठे हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं? सोबिया, दोनों चीज़ों की अपनी अपनी वर्थ है और दोनों जगह उनको आप एंजॉय करते हैं। टेलीविजन का ये कि यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ, आप देखने में अच्छे लग रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको पहचानते हैं बाय फेस, तो वो भी एक अच्छा लगता है। लेकिन सेकंड चीज़ ये कि रेडियो जो है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप लोगों को बैठे बिठाए बहुत दूर दराज इलाकों तक अपनी बातों से मैस्मराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं लोगों को इमेजिनाइज करा सकता हूँ कि मैं एक ऐसे शीशे के स्टूडियो में बैठा हूँ जिसके बाहर बर्फबारी हो रही है, और मेरे हाथ में एक गर्म चाय का कप है जिसको मैं पी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ठंडी सिजलिंग हवाएं बाहर चल रही हैं, और दिल में एक हल्का सा प्यारा सा रोमांटिक गीत गूंज रहा है। तो आप इमेजिनाइज करा के उनको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। सो ये रेडियो की बेस्ट चीज़ है, इसलिए मुझे रेडियो बहुत पसंद है। अच्छा, रेडियो ज़्यादा पसंद है, और अभी आप का ये काम कंटिन्यू भी है? जी डेफिनेटली, और ये ताहयात कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रेडियो से एक दफा जिसकी दोस्ती हो जाए वो फिर सारी जिंदगी। तो आपको लगता है कि लोग सुनते हैं रेडियो क्योंकि अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक भी खत्म हो गया, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो लोग तो मोबाइल वगैरह और ये गैजेट्स वगैरह डिफरेंट चीजें आ गई हैं, उसके साथ लगे रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोचता था कि यार रेडियो कौन सुनता होगा, मतलब क्योंकि पहले अखबार आई, अखबार के बाद जी रेडियो, ये वो सारा कुछ जो भी चलता रहा है, लेकिन लोगों का ये है कि अब सोशल मीडिया का आजकल दौर है, तो क्या समझते हैं इस बारे में? मजेदार बात ये है ना सोबिया कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, वहाँ पे जो आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने भी तरक्की की। रेडियो पहले बड़े बड़े रेडियो हैंडसेट्स होते थे, आप ट्यून करते थे कहाँ पे क्लियर आवाज आ रही है, वो लंबा सा एंटीना, ठीक है। अब आपकी मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, अब आप थ्रू सोशल मीडिया सुन सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू सुन सकते हैं, और आपको क्लीन क्रिस्टल क्लियर जो है आवाज़ पहुंचती है। आपकी हर गाड़ी में एफएम रेडियो है, एएम रेडियो है, मीडियम वेव रेडियो है, तो आप उनसे कनेक्ट होकर सुनते हैं, और जब हम रेडियो शो करने बैठते हैं और रिस्पांस मिलता है, तो मुझे इतना रिस्पांस टेलीविजन पे नहीं मिलता जितना रेडियो पे मिलता है। सो इसका मतलब यह है कि अब भी रेडियो सुनते हैं लोग, और बहुत शौक से सुनते हैं।
तो किस वक्त आपका शो आता है और किधर आता है? मेरा जी प्राइम टाइम शो होता है FM 101 से, और वो रात 10 से 12 होता है, जो बहुत ही प्राइम टाइम होता है, उसमें लोग सुनते हैं। और मेरा शो होता है लाफ्टर थेरेपी शो। अच्छा। उसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होती, कोई रिलीजियस डिस्कशन नहीं होती, कोई मोनोपोली नहीं होती। उसमें सिर्फ हंसी मजाक और प्यारी प्यारी बातें, अच्छा म्यूजिक एंड फन लविंग कॉल्स होती हैं। सो लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, सीरियसली होना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक से वैसे भी हट के बात करनी चाहिए, क्योंकि झगड़ा और फसादात इन्हीं से शुरू होते हैं, और इन चीज़ों से इंसान को तो दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, कोई अपने देखने वाले नाजरीन को फैसल आप मैसेज देना चाहें कोई, बिकॉज हमारे टाइम प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा मुख्तसर है, मैं चाहती हूँ कि अब जाने से पहले कोई ऐसा मैसेज जो लोगों की जहन पे असर कर जाए। देखिए जी, मैसेज तो बहुत से होते हैं, और लोग बहुत से वो काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको पैगाम देके चले जाते हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा कि हमेशा कोशिश करें कि जो चीज़ आपको अपने लिए पसंद है वो आप दूसरों के लिए पसंद करें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ फील करते हैं तो बाकी लोग भी उसी तरीके से फील करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गुस्सा करे तो बुरा लगता है, आपको कोई झाड़ दे तो बुरा लगता है। तो बस इतनी सी ख्वाहिश और इतनी सी बात है कि जो काम आपको अपने लिए अच्छा लगता है वही आप दूसरों का ख्याल भी रखें, हसास दिल रखें, लोगों का ख्याल रखें, लोग आपका ख्याल रखेंगे, और एक अच्छी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ गुजारेंगे आप। हाँ, और अगर लोग आपका ख्याल नहीं रखते तो उस सिलसिले में क्या करें? उसमें आप ये है कि उसमें आप लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दें। नहीं, वो तो रख ही रहे हैं ना, लेकिन लोग रिटर्न में आपके साथ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अच्छा रखें। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा ना कि जब कोई आपसे प्यार कर रहा हो और आप पे उसका असर ना हो, तो क्या होगा? तो हकीम लुकमान ने कहा कि उसकी जो खुराक है वो बढ़ा दो, मतलब प्यार की खुराक बढ़ा दो, ठीक है, उसकी डोज बढ़ा दो। अगर मैंने ये खुद बात नोट की है कि एक बहुत ही अजीबोगरीब और खड़ूस सा इंसान होगा ना, जो आपसे बात नहीं करता होगा, आप उसको सलाम करना शुरू कर दें, अस्सलाम वालेकुम। पहले दिन जवाब नहीं देगा, दूसरे दिन कहेगा तीसरे दिन कहेगा चौथे दिन कहेगा वालेकुम अस्सलाम। और मैंने बहुत दफा करके देखा है, और यकीन माने कि वो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, और पक्के दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, यस, चलें, विल ट्राई इंशाल्लाह, डेफिनेटली। और आप लोग भी यकीनन ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा लोगों के साथ बिहेव रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में कभी ना कभी तो अच्छा रिस्पांस मिल ही जाएगा। अच्छाई का बदला हमेशा अच्छे में ही मिलता है। थैंक यू सो मच फैसल, आपके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चला, हम लोग इतना बोले जा रहे थे नॉन स्टॉप मुझे लग रहा था मैं भी किसी रेडियो में काम करती हूँ, आरजे। सोबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया आपके साथ, और इंशाल्लाह आपके साथ हमारा एक सिलसिला जारी रहेगा, हमारी जो दोस्ती है या बातचीत है, और यकीनन नाजरीन को भी बहुत मज़ा आया होगा। नाजरीन, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो हम भी यहाँ से आपसे खुदाफिज कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।